General equation of second degree, video number 13. Conic with center as origin, video number 3. आज हम लोग पढ़ेंगे eccentricity, foci and directrices of the central conic with center as origin, whose general equation is this. Prerequisites पहले देख लें. While obtaining the equation of ellipse, we have x square upon a square plus y square upon a square into 1 minus e square equal to 1. इंटरमीडिएट में आपने इलिप्स के बारे में खूब पढ़ा हुआ है. इलिप्स का इक्वेशन जब हम डिराइव करते हैं तो हमको ये पहले मिलता है, फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं, इस एंटिटी को बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं. रिप्लेसिंग ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वी है. ये सुविधा के लिए किया जाता है. कितना मोटा ना लिख के चलो बी स्क्वायर लिख देते हैं. We have x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. Obviously, a and b are lengths of semi axes. ठीक है ना. x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा, y बराबर 0 पुट करोगे तो x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, x बराबर a, x बराबर माइनस a, तो x इक्वल टू a यहाँ पर, x इक्वल टू माइनस a यहाँ पर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2a. तो 2a हो गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और a लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. ऐसे ही ये b निकलेगा, पूरी लंबाई 2b और आधी लंबाई b, वही लिखा हुआ है ना. ऑब्वियसली a एंड b आर लेंथ्स ऑफ सेमी एक्सिस. हमने b स्क्वायर रखा था a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह पर. इसको फिर सिंप्लीफाई करके e की वैल्यू निकाली जाती है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. और इस व्यवस्था में जिसमें सेंटर ओरिजिन है और एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का पोर्शन मेजर एक्सिस है, वाई एक्सिस का पोर्शन माइनर एक्सिस है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई आर प्लस माइनस ए ई 0. डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स हमने सिंगुलर में लिखा हुआ है. डायरेक्ट्रिक्स दो होते हैं, एक इधर इस फोकस के रिस्पेक्ट में और एक इधर इस फोकस के करस्पॉन्डिंग. सेंटर 0 0 से इसकी दूरी जो है a अपान ई होता है. तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू ए अपान ई, इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए अपान ई. ये सब आप जानते हैं. इलिप्स के इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं. और यही पूरी व्यवस्था, पूरी बातचीत हाइपरबोला के केस में ऐसा हो जाएगा. उसमें ये नहीं आएगा, उसमें आएगा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. उसकी जगह बी स्क्वायर रिप्लेस कर देते हैं और फिर इसकी मदद से ई निकालोगे तो इतना आएगा अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो जो तुम नॉर्मल फॉर्म के लिए पूरी मैथमेटिक्स, पूरी ज्योमेट्री जानते हो, उसी को हमको जनरलाइज करना है. जनरलाइज कर देंगे तो ये जनरल फॉर्म के लिए सारी चीजें आ जाती हैं. अब आप देखिए इसको, एसेंट्रिसिटी, फोसाई, फोसी, फोकी भी पढ़ते हैं, एंड डायरेक्ट्रिसेस. एक डायरेक्ट्रिक्स हमने केवल बनाया हुआ है, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर भी होगा, एक ही बनाया हुआ है. एक का जो इक्वेशन आएगा उसी में माइनस लगा देंगे तो इधर वाला आ जाएगा. सेंटर सी के कोऑर्डिनेट्स को हमने लिखा एक्स डैश वाई डैश, और ये सिस्टम ऑफ एक्सिस है, जनरल हमने लिया है. वी नो दैट द लेंथ्स ऑफ इसको और जनरलाइज कर दे रहा है, सेंट्रल कोनिक लिख दे रहा है बस. सेंट्रल कोनिक का मतलब जिस कोनिक के पास सेंटर हो, और वो सेंटर ओरिजिन हो ऐसा नहीं है. सेंटर हमने लिया एक्स डैश वाई डैश पे. वी नो दैट द लेंथ्स r1 and r2 of the semi axes are given by the equation a minus 1 by r square b minus 1 by r square equal to h square. ये आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर की दो वैल्यूज आएंगी
R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। एलिप्स के केस में R1 स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, R2 स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, ठीक न। तो R1 R2 लेंथ्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस होगा। हाइपरबोला के केस में R1 स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और R2 स्क्वायर निगेटिव है, यानी कि जो पॉजिटिव रूट आएगा उसको हम R1 स्क्वायर से डिनोट कर देंगे, जो निगेटिव रूट आएगा उसको हम R2 स्क्वायर से डिनोट कर देंगे। तो अब R1 स्क्वायर वाले का तो सीधा सीधा स्क्वायर रूट ले लिया R1, लेकिन माइनस R2 स्क्वायर का सीधा सीधा स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, उसके मॉडुलस का स्क्वायर रूट लेंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ माइनस R2 स्क्वायर। तो उस तरीके से हाइपरबोला के केस में लेंथ्स ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस एंड सेमी कंजुगेट एक्सिस निकल आएगा। तो सीधा सीधा देखो यहां से हम कॉन्सेप्ट जनरलाइज कर रहे हैं। ई का मान ई बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अभी हम कह रहे थे ना कि मेजर एक्सिस वाला जो बड़ा वाला उसको R1 स्क्वायर और जो छोटा वाला उसको R2 स्क्वायर लेंगे, तो ये b छोटा है a से, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। हाँ, इसी देखो ये जो नॉर्मल फॉर्म के डेटा है उसी को जनरलाइज करना है। तो अब लिखिए इसके आगे फिर नंबर 1, इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता। इसेंट्रिसिटी E इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। इलिप्स के केस में ये एज इट इज रहेगा। हाइपरबोला के केस में R2 स्क्वायर नेगेटिव आता है तो यहां पे प्लस हो जाएगा। नंबर 2, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हम निकालने जा रहे हैं। फोसाई के कोऑर्डिनेट्स देखो, ये नॉर्मल फॉर्म का दिया हुआ है, प्लस माइनस AE0। ए माने R1, तुलना करिए, ए माने R1, तो R1 ER1, R1 इंटू ER1 सेंटर से फोकस की दूरी है ये, तो सेंटर से फोकस की दूरी हमने देखो ER1 लिखा हुआ है, और ये मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस का इंक्लिनेशन अगर थीटा हो तो ये CN हो जाएगा ER1 cos थीटा, SN हो जाएगा ER1 sin थीटा। इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। जैसे कि S के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो S का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, S फोकस का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस ना, ये पूरा डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक x डैश है और प्लस CN और जोड़ देंगे तो x डैश प्लस ER1 cos थीटा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब इधर वाला ये लिखेंगे तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा देंगे, ये वाला डिस्टेंस ये ना, तो ऐसे ही फिर यहाँ भी ये लाइन खींचेंगे, ये थीटा होगा और ये निकालेंगे, ये निकलेगा और ये निकलेगा। ठीक है ना, तो हम एक साइड का केवल डिस्कशन कर रहे हैं। यहीं पर बहुत ज़्यादा हम फिगर का डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा आप यहीं पे लिख दो CN इक्वल टू ER1 cos थीटा और SN इक्वल टू ER1 sin थीटा। ये हम लास्ट में जिक्र कर देंगे कि थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ द मेजर एक्सिस, यानी कि tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द मेजर एक्सिस। वी नो दैट द फोसाई आर द पॉइंट्स, we know that the foci are the points on the major axis
on the major axis distant AE, तो सी को हम लिख रहे हैं ER1, ए को R1 लिख दिया, फ्रॉम द सेंटर and so their coordinates are x कोऑर्डिनेट अभी समझाए थे आपको, x डैश प्लस ER1 cos थीटा, और जब इधर वाला लिखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कामा। y कोऑर्डिनेट s का क्या होगा? y कोऑर्डिनेट माने x एक्सिस से डिस्टेंस। तो देखो यहां से यहां तक, यानी यहां तक ये y डैश है, उसमें SN और जुड़ जाएगा, यानी y डैश प्लस ER1 साइन थीटा, y डैश प्लस ER1 साइन थीटा, और इस साइड के लिए यहां पे माइनस हो जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट फोसाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने का। थीटा के बारे में चर्चा करते हैं। वेयर tan थीटा इज द ग्रेडियंट, जिसे स्लोप भी कहते हैं, ऑफ द मेजर एक्सिस। और जब आप पढ़ रहे हैं हाइपरबोला, तो फिगर हाइपरबोला का बनता, तब ये केस बन जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस का, मेजर ऑब्लिक ट्रांसवर्स एक्सिस। ये था। अब हम इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस की बात करेंगे। अब उसमें ये दिमाग में रखना है, डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, कोई भी डायरेक्ट्रिक्स है, उसकी दूरी सेंटर से, उसकी दूरी सेंटर से कितनी होती है? a बाई ई। तो यहां सेंटर है c, c से a बाई दूरी स्थित, c से a बाई ई दूर पर स्थित एक ऐसी लाइन डायरेक्ट्रिक्स है जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस डिस्टेंट a बाई ई, a बाई ई, a माने R1, तो R1 बाई ई फ्रॉम द सेंटर। इसको अब डिराइव करते हैं ज्योमेट्रिकली। थर्ड, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशंस ऑफ द डायरेक्ट्रिसेस। डायरेक्ट्रिक्स का प्लूरल होता है डायरेक्ट्रिसेस, जैसे मैट्रिक्स का लिखते हैं मैट्रिसेस, वैसे डायरेक्ट्रिक्स का डायरेक्ट्रिसेस। तो पहले तो हम क्या करें, S और S डैश को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन लिख लें, तो यही मेजर एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा। लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग S डैश ब्रैकेट में x डैश माइनस ER1 cos थीटा, कामा, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y डैश माइनस ER1 साइन थीटा, एंड S x डैश प्लस ER1 cos थीटा, कामा, y डैश प्लस ER1 साइन थीटा इज इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 is y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। अर्थात, अब इसको अर्थ आइए, ये तो आपने फार्मूला जैसा लिखा हुआ है,
तो हो जाएगा y माइनस ब्रैकेट में y माइनस y1, इसे x1 इसे y1 समझ लो, तो y1 हो जाएगा y डैश माइनस ई आर वन साइन थीटा इक्वल्स टू डिवाइडिंग लाइन। अब यहाँ जगह कम पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिगर रहने देते हैं। y2 माइनस y1, x1 y1 x2 y2, y डैश प्लस ई आर वन साइन थीटा माइनस y डैश माइनस ई आर वन साइन थीटा, नीचे x2 माइनस x1, x डैश प्लस ई आर वन कॉस थीटा माइनस x डैश माइनस ई आर वन कॉस थीटा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1, x डैश माइनस ई आर वन कॉस थीटा। ठीक है भाई, इंप्लाइज दैट, इधर क्या आएगा, y डैश माइनस y डैश कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव होकर दूना हो जाएगा, यानी 2e_r1 साइन थीटा अपॉन 2e_r1 कॉस थीटा इंटू वही x माइनस ब्रैकेट में x डैश माइनस e_r1 कॉस थीटा। 2e_r1 और 2e_r1 कैंसिल हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इंप्लाइज दैट y कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट में y डैश कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस e_r1 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू, इधर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, x साइन थीटा माइनस ब्रैकेट x डैश साइन थीटा माइनस e_r1 साइन थीटा कॉस थीटा, ये रहा। ध्यान से देखा जाए, ये साइन थीटा कॉस थीटा वाला जो टर्म है, देखो यहाँ क्या है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस e_r1 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस e_r1 साइन थीटा कॉस थीटा, एक टर्म ये कैंसिल हो गया। इंप्लाइज दैट, सबको उधर ही ले चल रहा है, x माइनस एक्स डैश, ये x माइनस एक्स डैश मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, और इधर देखिए प्लस y माइनस वाई डैश है, तो उधर जाकर जाएगा माइनस y माइनस वाई डैश इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ये एस डैश और एस को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन है, इसकी नंबरिंग हम कर दे रहे हैं 1। ठीक, ओरिजिन को हम शिफ्ट कर रहे जा रहे हैं सेंटर पे, वी शिफ्ट द ओरिजिन। ध्यान से डेरिवेशन पढ़ लीजिए, प्राय आपको बुक्स में ये नहीं मिलेगा, सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म्स, रिजल्ट्स, डेटा, यही सब डायरेक्ट लोग लिख के भग लिए हैं। वी शिफ्ट द ओरिजिन, वी शिफ्ट द ओरिजिन टू द सेंटर x डैश y डैश बाई पुटिंग, रिप्लेसिंग करते हैं, बाई रिप्लेसिंग x and y, बाई पुटिंग है करते हैं, बाई सब्सटीट्यूटिंग या बाई पुटिंग x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एक्स डैश एंड y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस वाई डैश, ये आप जानते हैं। अब इस इक्वेशन का नया रूप क्या हो जाएगा, न्यू फॉर्म, नया रूप ऑफ द इक्वेशन इज x माइनस एक्स डैश
की जगह हो गया कैपिटल एक्स साइन थीटा माइनस कैपिटल वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। नंबर 2। अब इसमें जो सेंटर एक्स डैश वाई डैश है वो ओरिजिन बन चुका है। इसके परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन लिखना होगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे? पहले बात समझ लीजिए, फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ें। आपको मालूम है एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को हम चेंज कर देंगे और साइन बदल देंगे, तो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू कोई कांस्टेंट लिख देंगे लेमडा। लेकिन जरा सा आप याद करें, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी होता है, इक्वल्स टू पी होता है। इसमें पी क्या चीज है? ओरिजिन से लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई है। अब ओरिजिन कौन बन चुका है? सेंटर। ओरिजिन कौन बन चुका है? सेंटर। सेंटर से लाइन पर, लाइन कौन सी लाइन निकाल रहे हो आप? डायरेक्ट्रिक्स। तो सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स पर डाले गए लंब की लंबाई, ये लंब है, और उसकी लंबाई माने डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कितना है? ए बाई ई माने R1 बाई ई। तो हम P की जगह क्या लिख दें? R1 बाई ई। इसमें थीटा क्या होता है याद है ना आपको? ये लाइन कौन सी लाइन है? ये इस लाइन का इक्वेशन ओरिजिन से इस लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p है, और ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसका इंक्लिनेशन थीटा है, यानी tan थीटा इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। विच लाइन? सेंटर से लाइन पर डाला गया लंब, परपेंडिकुलर। तो सेंटर से, सेंटर माने ओरिजिन, ओरिजिन से अब ये ओरिजिन बन चुका है ना, ओरिजिन को आप शिफ्ट कर दिए। ओरिजिन से लाइन पर डाले गए लंब का स्लोप tan थीटा, इंक्लिनेशन थीटा, ये देखो। तो अभी डायरेक्ट लिखने में जा रहा है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लिए हैं तो। इक्वेशन ऑफ लाइंस इक्वेशंस ऑफ लिख दो, इक्वेशंस ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू टू एंड डिस्टेंट ए बाई ई माने R1 बाई ई फ्रॉम द सेंटर R x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू डिस्टेंस R1 बाई ई प्लस माइनस। दो डायरेक्ट्रिक्स है ना, एक डायरेक्ट्रिक्स वो है, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर है। अब आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यूज रख दीजिए। कैपिटल एक्स बराबर कितना आएगा? एक्स माइनस एक्स डैश, ये हो गया एक्स माइनस एक्स डैश इंटू कॉस थीटा प्लस वाई माइनस वाई डैश इंटू साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस R1 बाई ई इक्वल टू प्लस माइनस R1 बाई ई का मान 1/√1 माइनस R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। अब ये एलसीएम R1 बन के ऊपर आएगा, तो फाइनल स्टेप लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स माइनस एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई माइनस वाई डैश साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस R1 स्क्वायर अपान √R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। These are equations of directrices. These are equations of directrices. चूँकि हम जनरल कोनिक के लिए डेटा निकाले हैं, तो इक्वेशन ऑफ
जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में ही ये सब हम डिस्कस कर ले रहे हैं। इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? कर्व ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स में। कोनिक्स को जब ट्रेस करिएगा, कोनिक्स माने पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इनको ट्रेस करिएगा तो इन डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन चैप्टर्स में डेटा को डायरेक्ट लिख दिया जाता है, डेरिवेशन गायब है। वो डेरिवेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो पढ़ लो भाई। तो अब हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे जो सेंट्रल कोनिक्स चल रहा है ना, सेंट्रल कोनिक्स माने एलिप्स और हाइपरबोला, इनके एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन। तो एसिम्प्टोट एलिप्स के पास तो होता नहीं है। इसका मतलब जब हम एसिम्प्टोट्स की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बात किसकी हो जाएगी? हाइपरबोला की। हाइपरबोला के पास 2 एसिम्प्टोट्स होते हैं। तो जब हाइपरबोला की बातचीत है तो एक बातचीत हम लोग और भी करेंगे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।